और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। ओके, सो आज हम लोग एक न्यू प्रोग्राम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम के अंदर लास्ट टाइम मैंने डू वाइल सिखाया था। नेक्स्ट प्रोग्राम मेरा फॉर लूप और इफ़ साथ में है, बट मैं इफ़ एल्स वाला एक प्रोग्राम है आगे जो हमने पहले भी किया है, उसी के साथ में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करें, जो कि मार्कशीट वाला है। मार्कशीट वाले प्रोग्राम में हमने है ना टोटल और परसेंट तो किया है, लेकिन अगर उसमें परसेंटेज 75 से ज़्यादा हो, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इफ़ परसेंट अगर मोर देन 75 है तो ए ग्रेड आना चाहिए। अगर परसेंट 60 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड, अगर परसेंट 50 से ज़्यादा है तो सी ग्रेड, अगर परसेंट 35 से ज़्यादा तो सी, अगर उससे भी कम है या कुछ और ही आता है तो डी ग्रेड करके प्रिंट होना चाहिए। ये प्रोग्राम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहले, उसके बाद मैं पीछे वाले प्रोग्राम पे वापस आता हूँ। सो माई कंप्यूटर्स में यहाँ पे जाते हैं एंड हम लोग टर्बो सी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अभी है ना मैं एक न्यू पेज ही ले लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखिए P1 प्रोग्राम ओपन हो गया, बट आप न्यू करके स्टार्ट करिए, स्टार्ट हो जाएगा। स्टूडियो डाल दिया है, कोनियो डाल दिया है। इंट मेन के बदले मैं वॉइड मेन यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अपनी अपनी चॉइसेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। बेसिक प्रोग्राम्स में कोई इशू नहीं होगा। इंटीजर में एक इंग्लिश, हिंदी, मराठी, टोटल तक रखते। फ्लोट के अंदर हम लोग परसेंट, और एक और ले लेता हूँ मैं क्लियर स्क्रीन। प्रिंटफ के अंदर यहाँ पे उसमें योर मार्कशीट करके लिखा हुआ है, योर मार्कशीट। उसके बाद में अभी यहाँ पे वापस से प्रिंटफ। अच्छा, इसको डेकोरेशन आपको करना है तो आप यहाँ पे माइनस माइनस ऐसे डेकोरेशन दे सकते हो, तो वो थोड़ा सा और इंटरेक्टिव लगेगा यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे योर इंग्लिश मार्क्स, स्कैनफ में हम लोग ले लेते हैं एंड ENG। स्पेलिंग, कैप्स लॉक, स्पेलिंग, ये सब का ध्यान रखना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ मिस हो रहा है कि नहीं, ये स्लैश एन नेक्स्ट लाइन स्लैश टी टैब के लिए मिस हो रहा है, वो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे स्लैश एन एंड सेम गोज़ विद स्कैनफ तक हुआ है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पूरी लाइन को एडिट, कॉपी, और मेरा प्रिंटफ का स्पेल मिस टाइप हो चुका है, तो ज़रा वो भी करेक्ट कर देता हूँ। हाँ, अगेन यहाँ पे एडिट, पेस्ट, अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं योर इंग्लिश, योर हिंदी मार्क्स। अगेन यहाँ पे हिंदी, फिर वापस से एडिट, पेस्ट, प्रिंटफ इंग्लिश के मार्क्स, कट मराठी सब्जेक्ट के मार्क्स, एंड यहाँ पे सब्जेक्ट में ले लिया मराठी। अब टोटल चाहिए, तो यहाँ पे टोटल इक्वल टू इंग्लिश प्लस हिंदी प्लस मराठी, सेमीकोलन, एंटर। फिर वापस से
प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं योर टोटल मार्क्स इज %d, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे नहीं होगा प्रिंट क्योंकि हमने उसको दिया ही नहीं है कि प्रिंट क्या करना है, तो कॉमा देके टोटल मेंशन किया यहाँ पे। अब यहाँ पे % इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय 3 सब्जेक्ट। अब ये मेरा पेज डाउन हो गया बिकॉज ऑफ वो न्यूमरिक पैड। मैं वापस से न्यूमलॉक ऑन करके टाइप करता हूँ तो सही होता है। तो ये एक प्रॉब्लम है न्यूमरिक पैड का इसमें भी। आप विजुअल स्टूडियो या देव C++ करके भी एक है, वो यूज़ कर सकते हो, उसमें ये प्रॉब्लम कम आएगी कंपेरेटिव टर्बो C। यहाँ पे %f, f के पहले डेसिमल 2, जिससे सिर्फ 2% दिखे। एंड एक और चीज़ यहाँ पे मिस हो जाएगी, /n यहाँ पे बैकवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड /n यहाँ पे भी। अब यहाँ से हम लोग इफ़ कंडीशन चालू करते हैं कि भाई परसेंटेज प्रिंट हो रहा है कि नहीं। देखो एक चीज़ यहाँ पे मिस हो गई, % नहीं चेंज किया, % मार्क्स नहीं होते, % ऑफ टोटल मार्क्स, ये कुछ ऐसा होगा सेंटेंस। कंपाइलर में जाते, कंपाइल करते, एक एरर है यहाँ पे प्रिंट एफ। हाँ होगा बिकॉज हमने है ना इनकम्प्लीट स्टेटमेंट रखा है लास्ट में। यहाँ पे स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट ch सेमीकोलन और करली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया। अब कंपाइलर में कंपाइल करें तो ये देखिए 0 वार्निंग 0 एरर, और रन में जाके रन करते हैं। देखिए और /n का है ना मेरा फॉरवर्ड स्लैश हो गया ऊपर, तो वहाँ पे एक मिस्टेक है। इंग्लिश के मार्क्स डालता हूँ जैसे 35, 45, 55, एंटर, टोटल इज़ 136, % इज़ 45%। तो ये प्रॉपर आ रहा है, /n भी नेक्स्ट लाइन ले रहा है, खाली वो मार्क्स के वहाँ पे स्पेसिंग थोड़ा होना चाहिए। टोटल % बराबर दिख रहा है मुझे। अब कंडीशन यहाँ पे गेट ch को एंटर करके नीचे ले लेते। यहाँ पे हमने क्या किया, हमको है ना इफ़ कंडीशन डालनी है, तो पहले इफ़ चालू करते। इफ़ ब्रैकेट ओपन, क्या चाहिए, % मोर देन इक्वल टू 75 ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन देना चाहिए नहीं। करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड, यहाँ पे /n इसको A ग्रेड डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर करली ब्रैकेट क्लोज। ये एक अपना हुआ। अब इसी को रिपीट करना है एल्स इफ में। अगर ये नहीं हुआ तो एल्स इफ ब्रैकेट ओपन, वापस से % मोर देन इक्वल टू 60 कॉमा डबल इन्वर्टेड। अच्छा मैंने इसको है ना A दे दिया है, मैं इसको A+ कर देते, चलो ना, मतलब अपने राज के सिलेबस के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। A+ होगा 75 के ऊपर, फिर यहाँ पे 60 से ज़्यादा हो तो ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट ओपन, एक ही लिखेंगे, बाद में उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। प्रिंट एफ /n स्पेस यहाँ पे A ग्रेड दे देते हैं, A ग्रेड, वहाँ पे A+ है, नीचे A ग्रेड है, डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर और करली ब्रैकेट क्लोज। अब ये एल्स इफ है ना, इतना कॉपी करना है आपको, ये कॉपी नीचे आके एडिट में पेस्ट। तो अब यहाँ पे कितना होगा नेक्स्ट 50, इसको ग्रेड देंगे B, फिर एडिट पेस्ट, एल्स इफ 35, इसको ग्रेड देंगे C, और लास्ट में एडिट पेस्ट। 35 से नीचे हम लोग को एल्स इफ रखना चाहिए नहीं। अगर 35 से नीचे कुछ जा रहा है तो मैं यहाँ पे करता हूँ
एल्स प्रिंट एफ डी ग्रेड दे दो यहाँ पे। अब सारे करली ब्रैकेट क्लोज हो गए हैं। चेक करते एक बार कंपाइल करके, एक एरर है नहीं है। रन में जाते इसको रन करते हैं। स्लैश एन वाला मिस्टेक बाकी है, येस आई नो। तो टोटल मार्क्स इज 165, योर परसेंट ऑफ टोटल मार्क्स इज 55 एंड बी ग्रेड ऐसे लिख के आ रहा है, योर ग्रेड इज बी ग्रेड ऐसा आना चाहिए ना। तो यहाँ पे पहले ही इफ के पहले एक कंडीशन आप डाल सकते हो, योर ग्रेड इज, ये एंड में यहाँ पे printf ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड योर ग्रेड इज सेमीकोलन और डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। मैं नीचे बीच में टाइप करने नहीं जाऊँगा, ये खुद ही वहाँ पे मेरे को एडजस्ट करके दे देगा। अब परसेंट टोटल तो बरोबर है, क्या बरोबर नहीं था ये, तो यहाँ पे ऐसे दे दिया। अगेन इस जगह पे भी, और ये स्लैश एन हमारा फॉरवर्ड हो गया ना, ये गड़बड़ है, तो इसको बैकवर्ड स्लैश। अभी कंपाइल ओके। अभी यहाँ पे हमने वो स्लैश एन भी करेक्ट कर लिया एज पर मानसी मैडम ने बोला था, जैसे वो एक स्टार्टिंग से रह गया था। अभी रन करते हैं मार्क्स ऑफ इंग्लिश, तो यहाँ पे 76 एंटर, 77 89, so total is 244, your percent of total marks is 80 and your grade is A plus grade। तो अभी ये योर वाला स्लैश एन करके नीचे ले सकते हैं, तो वो दूसरा वाला ऊपर आपके आ जाएगा, चलेगा। तो इधर ये स्लैश एन मार सकते हो, स्लैश एन, और आपका वो अरेंज हो गया है। ये देखिए एक बार, total is 264, percent of total marks is 88 and your grade is A plus grade। so ये था आपका if else condition। so अभी हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे यूज़र से, हम लोग है ना लेंथ और ब्रेथ लेंगे रेक्टेंगल की, और फिर हमको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज पहले से अवेलेबल है नेट पे, आप स्टूडेंट्स को बता सकते हो, स्कूल टाइम्स में हो चुके हैं। अब इसको कैलसी मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो यहाँ पे मैं टोटली एक न्यू पेज ले लेता हूँ, इस प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ। अब यहाँ से गाइस हम लोग सबसे पहले फ्लोट ले लेते हैं। फ्लोट में मुझे ना लेंथ लेनी है तो एल ले रहा हूँ, कॉमा ब्रेथ के लिए बी ले रहा हूँ, पेरीमीटर के लिए पेरी, और एरिया के लिए एरिया। अगेन सेम, यहाँ पे पाई की वैल्यू नहीं आएगी बिकॉज ऑफ इसमें नहीं यूज़ होता है। प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन डबल इन्वर्टेड, एंटर द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो यहाँ पे कोलन डबल इन्वर्टेड ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अगेन स्कैन एफ, यूज़र से फ्लोट में वैल्यू ले रहे हैं, अच्छा लेंथ के लिए एल यूज़ किया यहाँ पे, तो एंड एल। ब्रेथ के लिए मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ एंड इस यहाँ पे पेस्ट फिर से, एंटर द लेंथ है तो लेंथ के बदले यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ ब्रेथ, और सिर्फ एक लेटर चेंज करना है, एल के बदले बी। अब फॉर्मूला मैंने पहले से दिया हुआ है कि अगर आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो यहाँ पे एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ करते हैं, तो लेंथ इनटू ब्रेथ सेमीकोलन, एंटर। फिर यहाँ पे प्रिंट एफ कर देंगे, प्रिंट एफ, इसके अंदर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज परसेंट टू एफ, डबल इन्वर्टेड में यहाँ पे
एरिया, अब लेट्स सी ये प्रोग्राम यहाँ तक राइट है कि नहीं। मैंने अभी तक पेरीमीटर नहीं मैं डाला है, पेरीमीटर भी हम लोग डालेंगे। जस्ट अ मिनट, कंपाइल करके चेक करते। 4 एरर्स दे दिए इसने मेरे को। अरे रे मेरा यहाँ पे बटन चेंज हो गया, कॉमा कॉमा। अब वापस से कंपाइल करते हैं। 0 मतलब 2 एरर थे लेकिन 4 काउंट कर रहा था, बिकॉज वो लाइन और उसके नेक्स्ट वाली लाइन दोनों डिस्टर्ब हो गई थी। अब लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे, पेरी इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ ओके। अब यहाँ पे सेम एरिया ऑफ है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल, अगेन एडिट, कॉपी, अगेन यहाँ पे एडिट, पेस्ट। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बदले अभी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, एरिया के बदले यहाँ पे पेरी, एंड लेट्स चेक विद द कंपाइलर। नो एरर्स, रन करते हैं। लेंथ कितनी है? 5 है। ब्रेथ कितनी है? 8 है। एंटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 40, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 26। पेरीमीटर में 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ मैंने किया था। सो यस,